कुमार परिवार एक डिम, शांत कमरे में इकट्ठा हुआ था। राजेश कुमार के खुले कॉफिन के चारों ओर मीना, उसकी पत्नी, उसके हाथ से चिपकी हुई थी। उसके आंसू धीरे धीरे गिर रहे थे। उसके बच्चे पास खड़े थे, उनके चेहरे सदमे और दुख से पीले पड़ गए थे। बेटे ने अपने पिता की छाती पर एक सफेद गुलाब रखा, प्यार का एक आखिरी इशारा। हवा दुख से भारी थी। हर सिसकी एक ऐसे भविष्य के नुकसान को दर्शा रही थी जो कभी नहीं होगा। उन्होंने उसके चेहरे को याद रखने की कोशिश की, कुछ पकड़ने के लिए बेताब थे क्योंकि वह फिसल रहा था। खामोशी भारी थी, केवल पीछे छूटे लोगों के धीरे धीरे रोने से टूट रही थी। दरवाजे पर एक हल्की दस्तक ने अंत का संकेत दिया। एक अस्पताल अटेंडेंट अंदर आया, उसका चेहरा सहानुभूति से भरा था। कॉफिन बंद करने का समय हो गया था। मीना ने अपने पति के माथे पर आखिरी बार चुंबन किया, अलविदा फुसफुसाते हुए। परिवार पीछे हट गया, टूट गया, क्योंकि अटेंडेंट ढक्कन को सील करने की तैयारी कर रहा था। यह अलग होने का आखिरी अपरिवर्तनीय क्षण था, एक कहानी का अंत, या ऐसा ही वे मानते थे। उस कमरे में दुख पूरा था और आखिरी अलविदा अटूट लग रहा था, लेकिन किस्मत के कुछ और ही प्लान थे। बस कुछ घंटे पहले राजेश कुमार अपने ऑफिस में थे। एक सामान्य मंगलवार की सुबह उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी, इसे अपच मानकर टाल दिया था। 10:45 पर वह गिर गए, सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। सहकर्मियों ने मदद के लिए दौड़ लगाई। पैरामेडिक्स कुछ ही मिनटों में आ गए। सीपीआर, डिफिब्रिलेशन, उन्हें बचाने के लिए हर कोशिश की गई। ईआर में डॉक्टरों ने तुरंत और सटीकता से काम किया, लेकिन कुछ भी उन्हें वापस नहीं ला सका। 45 मिनट तक उन्होंने उन्हें वापस लाने के लिए संघर्ष किया। हार्ट मॉनिटर फ्लैटलाइन हो गया। एक अकेली तीखी आवाज, डॉक्टर शर्मा ने पल्स चेक की, कोई नहीं थी। पुतलियां स्थिर, कोई ब्रेन एक्टिविटी नहीं। टीम ने उदास नजरें बदली। लड़ाई खत्म हो गई थी। डॉक्टर शर्मा ने मौत का समय घोषित किया। सुबह 11:52 बजे कमरे से ऊर्जा निकल गई, उसकी जगह खामोशी ने ले ली। मशीनें डिस्कनेक्ट कर दी गई। एक जिंदगी बुझ गई। एक परिवार की दुनिया अब बिखरने वाली थी। मेडिकल टीम ने सब कुछ सही किया था। राजेश कुमार चले गए थे। अब किसी को उनके परिवार को बताना था। कागजात ठंडे थे, लेकिन जरूरी थे। डॉ शर्मा ने डेथ सर्टिफिकेट भरा, नाम, उम्र, कारण, कार्डियक अरेस्ट। वह हिचकिचाए, फिर साइन किया, इसे ऑफिशियल बनाते हुए। राजेश कुमार कानूनी और चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित हो चुके थे। बॉडी को धोया गया, कपड़े पहनाए गए और शांत गरिमा के साथ संभाला गया। कर्मचारियों ने उन्हें व्यूइंग रूम में ले जाया। उनके गुजरने पर गलियारे शांत हो गए। कॉफिन तैयार किया गया। परिवार के विदाई के लिए कमरा डिम कर दिया गया। उनके अलविदा कहने के बाद अटेंडेंट कॉफिन को सील करने और मॉर्चरी ले जाने के लिए वापस आए। यह रूटीन था, प्रोटोकॉल, कुछ भी असामान्य नहीं। ढक्कन बंद होने वाला था, जो अंत का प्रतीक था। खामोश कमरे में अंतिम संस्कार की गंभीरता भारी थी। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो अनगिनत बार दोहराई गई थी। कुछ भी अलग होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कभी कभी सबसे रूटीन पल भी अप्रत्याशित रूप से टूट सकते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ। अटेंडेंट ने कॉफिन बंद करना शुरू किया। अनुभवी देखभाल के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसने ढक्कन नीचे किया, वह रुक गया। क्या कफन के नीचे कुछ हिला था? उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उसे फिर से देखा। राजेश की छाती का एक हल्का उठना और गिरना। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह संभव था? वह करीब झुका, पल्स की तलाश में। कुछ नहीं। फिर भी हरकत जारी रही, धीमी लेकिन वास्तविक। डर और भ्रम ने उसे जकड़ लिया। वह परिवार की ओर मुड़ा। उन्होंने भी इसे देखा था। मीना आगे बढ़ी, आवाज कांप रही थी।
क्या आपने वह देखा? अटेंडेंट ने सिर हिलाया। निशब्द वह पीछे हट गया, फिर मदद के लिए भागा। परिवार कॉफिन को घूर रहा था, उम्मीद और डर मिल रहे थे। खामोशी असंभव से टूट गई। जीवन की एक हलचल जहां कुछ भी नहीं होना चाहिए था। उस पल में जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा धुंधली हो गई। असंभव हो गया था। मदद रास्ते में थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, अभी नहीं। डॉ शर्मा को घबराए हुए अटेंडेंट ने रोका। डॉक्टर, आपको आना होगा, वह हिल रहा है। संदेही लेकिन कर्तव्य से बंधे डॉ शर्मा व्यूइंग रूम की ओर भागे। परिवार कॉफिन के चारों ओर इकट्ठा था। चेहरे हताश उम्मीद से चमके हुए थे। डॉ शर्मा ने उसे देखा। राजेश की छाती उठती और गिरती हुई। चौंक कर उन्होंने एक क्रैश कार्ट और नर्सों को बुलाया। कमरा नियंत्रित अराजकता में बदल गया। राजेश को कॉफिन से उठाया गया, ईआर में वापस ले जाया गया। मॉनिटर फिर से लगाए गए, ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, आईवी शुरू किया गया। स्क्रीन पर एक हल्की अनियमित दिल की धड़कन चमक उठी। पीप पीप पीप। टीम ने हैरान चुप्पी में काम किया, जीवन के संकेतों को मजबूत होते हुए देखा। राजेश की त्वचा में रंग लौट आया। असंभव उनकी आंखों के सामने खुल रहा था। वे एक आदमी को मौत से वापस आते हुए देख रहे थे। मेडिकल किताबों ने उन्हें इसके लिए तैयार नहीं किया था। जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पार हो गई थी और उलट गई थी। राजेश कुमार जीवित थे। चमत्कार शुरू हो गया था। अगले कुछ दिनों में राजेश आईसीयू में स्थिर हो गए। अस्पताल में खबर फैल गई। हर विभाग के डॉक्टरों ने उनके केस की समीक्षा की। रिकॉर्ड्स में एक फ्लैट लाइन, मौत का दर्ज समय और फिर जीवन में वापसी दिखाई गई। कोई भी इसे समझा नहीं सका। टीम से पूछताछ की गई, क्या उन्होंने कोई गलती की थी? सभी सबूतों ने कहा नहीं। ये मामला बहस और विस्मय का विषय बन गया। 2 घंटे तक बिना दिल की धड़कन या सांस के एक आदमी कैसे वापस आ सकता था? सिद्धांत प्रस्तावित किए गए। सीपीआर से छाती पर दबाव, दवाओं के देर से प्रभाव। किसी ने भी बिना ब्रेन डैमेज के उनकी रिकवरी को नहीं समझाया। लॉजरस इफेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया। असफल पुनर्जीवन के बाद जीवन में एक दुर्लभ स्वतः स्फूर्त वापसी। यह एक लेबल था, स्पष्टीकरण नहीं। विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था। राजेश का मामला एक गहरा मेडिकल रहस्य था। कभी कभी शरीर उन सभी चीजों को धता बता देता है जो हम जानते हैं। यह उनमें से एक समय था। हफ्ते गुजर गए। राजेश की रिकवरी धीमी थी, लेकिन चौंकाने वाली थी। उन्हें होश आया, बात की और हिलने डुलने लगे। टेस्ट में केवल मामूली डैमेज दिखा। उनके ब्रेन स्कैन लगभग नॉर्मल थे। एक विशेष कमेटी ने हर डिटेल की समीक्षा की, जवाबों की तलाश में। उन्हें कोई नहीं मिला। हर प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। मौत की घोषणा वैध थी। अंतिम रिपोर्ट ने इसे लॉजरस इफेक्ट का एक वास्तविक मामला बताया। कारण अनिश्चित। फाइल बंद कर दी गई। उस पर कारण अज्ञात की मुहर लगी। राजेश का मामला एक लीजेंड बन गया, चिकित्सा की सीमाओं का एक विनम्र अनुस्मारक। इसने सवाल उठाए, हम मौत को कैसे परिभाषित करते हैं? ये वास्तव में कब अंतिम होती है? जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा कभी इतनी पतली नहीं लगी थी। मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन सवाल बने रहे। कुछ रहस्य अनसुलझे रहते हैं। सबसे डरावना हिस्सा राजेश से ही आया। जब वह बात कर सके तो एक साइकियाट्रिस्ट ने पूछा कि उन्हें क्या याद है। उन्हें कुछ भी उम्मीद नहीं थी, बस एक खालीपन। लेकिन राजेश को सब कुछ याद था। उन्हें गिरना याद था, पैरामेडिक्स, सीपीआर का एहसास, फिर अंधेरा, एक गहरा शांति, लेकिन विस्मृति नहीं। वह जागरूक थे, दबी हुई आवाजें सुन सकते थे। हार्ट मॉनिटर की टोन, डॉ शर्मा द्वारा उनकी मौत की घोषणा। उन्हें अलग महसूस हुआ, जैसे सीन के ऊपर तैर रहे हों। एक ऐसे शरीर में फंसे हुए थे
जो प्रतिक्रिया नहीं करेगा। कॉफिन में उन्होंने अपने परिवार का रोना सुना, अपनी छाती पर गुलाब महसूस किया। वह शक्तिहीन थे, हिलने डुलने चिल्लाने के लिए बेताब थे। मैं अभी भी यहां हूं। जैसे ही ढक्कन बंद होने वाला था, उनमें दहशत छा गई। उन्होंने अपनी सारी इच्छा शक्ति हिलने डुलने पर केंद्रित की, सांस लेने पर। एक झिलमिलाहट, एक धीमी सांस, और जीवन लौट आया। उनके बयान ने स्टाफ को परेशान कर दिया। क्या कोई जागरूक हो सकता है, फिर भी मृत घोषित किया जा सकता है? राजेश की कहानी ने सुझाव दिया कि जवाब हां हो सकता है। राजेश कुमार की कहानी सिर्फ एक मेडिकल विसंगति से कहीं ज्यादा है। ये एक मानवीय ड्रामा है जो जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। उनके परिवार के लिए ये एक चमत्कार था, राजेश के लिए एक स्थायी निशान। उनका अनुभव हमें याद दिलाता है कि मानवीय अनुभव विज्ञान जितना माप सकता है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। लाजरस इफेक्ट चिकित्सा को विनम्र होने के लिए मजबूर करता है, जो हम जानते हैं उस पर सवाल उठाने के लिए। कुछ अस्पताल अब मौत घोषित करने से पहले ज्यादा इंतजार करते हैं, सिर्फ एहतियात के तौर पर। हम अस्तित्व के रहस्यों को एक कुंजी छेद से झांकते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा एक रेखा नहीं, बल्कि एक पर्दा है। मृत्यु के दौरान राजेश की जागरूकता गहरे नैतिक प्रश्न उठाती है। कितने और लोग खो गए हैं अनसुने? ये कहानियां वास्तविक हैं, हमारे अस्पतालों में हो रही हैं। वे हमें गहराई से देखने, सवाल करने, सोचने के लिए आमंत्रित करती हैं। पर्दा पतला है और कभी-कभी कोई वापस आता है ये बताने के लिए। रहस्य बना रहता है।